तो लास्टली हम पहुंच चुके हैं जन सूरज के ऑफिस के पास में और लिख रहे हैं कि जन सूरज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। तो साथियों अभी हम पहुंचे हैं मरीन ड्राइव पर, आप देख सकते हैं पीछे। और देखिए ये है पूरा गंगा नदी पूरा दिख रहा है पानी। तो जन सूरज का ऑफिस तो मुझे दिखा नहीं यहाँ पर, मतलब कि जो अनशन जहाँ पर किए थे और जहाँ पर लोकेशन बताया गया था वो तो मिला नहीं। तो हम लोग फाइनली अब घर जाने वाले हैं, मतलब तो हम आ गए हैं सेल्फी स्पॉट पर। शायद इसको सेल्फी लेने के लिए ही बनाया गया है और पीछे के सिनेरियो देख सकते हैं। प्रकाश दुले सर से जानते हैं कि इनको इस जेपी घाट पर यानी कि गंगा नदी के तट पर कैसा फील हो रहा है, बताइए। ये देखिए छोटा छोटा गाड़ी तो लिखा हुआ है आई लव चकाचक पटना, लेकिन नीचे तो दिख रहा है कि कितना अच्छा चकाचक है, देख सकते हैं। ये चकाचक कैसा स्टॉल लगा हुआ है, ये पूरा इधर जो भी लोग घूमने आते हैं उन लोगों के लिए। लगता है गंगा किनारे ही हैं और इतने सारे गाड़ियाँ लगा हुआ है। बिहार सत्याग्रह आश्रम। 15 दिन तक बीपीएससी पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठने के बाद प्रशांत किशोर ने आज अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। ऐसा मत है कि न्याय मिलेगा। पिछले 14 दिनों में जिनका जो मेरा अनुभव रहा है पहले का भी था और बिहार में बहुत सारे ऐसे थोड़ा पीछे ना हो गया यहाँ आएंगे जुड़ेंगे और यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्थिति में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको मेरे के नए ब्लॉग में। अभी हम हैं गांधी मैदान के बगल में बापू सभागार के एक छोटा सा पार्क में बैठे हुए हैं और बैक कैमरा से मैं दिखाऊंगा कि बापू सभागार कैसा है। और मेरा ड्रीम है कि 2027 के जब यूएलएम पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद पूरे बिहार के 534 ब्लॉक में से सिर्फ और सिर्फ 10-10 यूएलएम साथी को बुलाकर बापू सभागार में मीटिंग ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और प्रचार प्रसार के लिए सभी को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि संपूर्ण समाधान को कैसे लाना है। और बापू सभागार की कैपेसिटी 5000 से भी ज़्यादा है, तो 534 ब्लॉक से अगर 10 यूएलएम साथी आएंगे तो 5000 हो जाएगा। और इसका जो किराया है लगभग 5 लाख रुपया है। तो हर व्यक्ति के ऊपर, हर यूएलएम साथी के ऊपर मात्र 100 रुपया खर्चे होगा, तो ये हो जाएगा। बाकी आने जाने और रहने खाने के खर्चे आएगा। तो लगभग 500 रुपया हर यूएलएम साथी खर्चा करेंगे तो पूरे बिहार के सभी लोग इकट्ठा होकर यूएलएम व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरे देश में तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बिहार के लोग होंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बिहार में ही प्रचार प्रसार करेंगे, वो देश के हर जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये 5000 कैपेसिटी है और मेरा सपना है। और देखिए जहाँ पर बैठे हैं वो शहर के सबसे उत्तरी छोर है, क्योंकि इसके पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। क्या है, ये है गंगा नदी और गंगा नदी के ऊपर ये एक पुल है। और ये पुल कौन सा है पता नहीं, आप मैप से देख सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये देखिए ये छोटा सा पार्क है और हम आए हैं प्रशांत किशोर जी के ऑफिस में जाने के लिए जन सूरज का। मैं सुबह में ही बात कर लिया था और उन्हीं के पास जाने के लिए मैंने लोकेशन मांगा तो उन्होंने लोकेशन भेजा। तो वो पीएन मॉल के पहले ही है, लेकिन मैं उनसे मिलने सबसे आखिरी में जाऊंगा। तो आप उनके ऑफिस का वीडियो अगर क्लिप मिल पाया तो आप मेरे इस वीडियो के सबसे अंत हिस्से में देखेंगे और पीएन मॉल के वीडियो देखने के बाद आप उनको देख पाएंगे। तो देख सकते हैं पीछे का ऐसा ही है और ये
हम जहाँ पर पीछे थे खड़ा वो यहाँ पर था, और इसके पीछे के कैमरा से आप बापू सभागार को देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन टू महात्मा, यानी कि ये जो साधारण आदमी थे और उसके बाद महात्मा गांधी बन गए, तो इनका ये सारा तस्वीर लगा हुआ है, देख सकते हैं। उम्र के हिसाब से बढ़ते हुए उम्र का इनका तस्वीर लगाया गया है, और यहाँ पर लास्ट में इंग्लिश में लिखा हुआ है मोहन टू महात्मा। यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी चाय पीते हुए बात कर रहे हैं। उनकी आवाज़ आ नहीं रहा है क्योंकि शीशा में बंद है ना, और ये उनका लगाया हुआ बोर्ड है। देखिए यहाँ पर बापू के 3 बंदर बोल रहा है, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बस बुरा करते जाओ, सभी अपराध करते जाओ, जब तक तुम्हारा अपना इच्छा पूरा नहीं हो पाया, अपराध करते जाओ, बुरा करते जाओ। यही ये दोनों बोल रहे हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, सिर्फ बुरा करो। और वो जो बुरा करने का है ना वो साइलेंट है, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर है बापू महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी का फोटो। इनका कब देहांत हुआ ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और इनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी का कुछ कोटेशन है लिखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पटना के गांधी मैदान में ये भी मिलता है, सिर्फ बांस से बना हुआ सभी उत्पाद है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो लास्टली हम पहुँच चुके हैं जन स्वराज के ऑफिस के पास में। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और इसका फ़ोटो हम डाल देते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि इनका सोच जो है समाज के प्रति क्या है, और फिर हम इन्हें संपूर्ण समाधान बताना क्यों चाहते हैं। लिख रहे हैं कि जन स्वराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा, युवाओं का पलायन बंद, बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन, महिलाओं का सस्ता ऋण, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, किसानों की खेती से बेहतर कमाई। तो हम इनको समझाएंगे संपूर्ण व्यवस्था में ये 5 जो है इससे भी बढ़िया कैसे होगा।
तो साथियों अभी हम पहुँचे हैं मरीन ड्राइव पर, आप देख सकते हैं पीछे, और बैक कैमरा से मैं पीछे का चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। मैं जब जन सूरज के ऑफिस में गया था तो उनके एक स्टाफ बताएं कि आप यहाँ पर पहुँच जाइए, तो यहाँ पर प्रशांत किशोर जी मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आके काफ़ी जगहों पर खोजा तो उनका कोई भी टेंट वगैरह दिखा नहीं, कोई भी ऑफिस टाइप का कुछ दिखा नहीं। तो मैंने काफ़ी लगभग 1 किलोमीटर तक इधर टहला तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आ गए हैं। तो इसके पीछे का लोकेशन दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। देखिए ये है पूरा गंगा नदी पूरा दिख रहा है पानी, और ये जो पुल है ये दीघा पुल है। ऊपर में गाड़ी चलता है और नीचे में ट्रेन चलता है, डबल डेकर पुल है। और ये बिल्कुल कोइलवर के जैसा है। मैं अपने घर कोइलवर उतर के जाता हूँ तो कोइलवर भी ऐसा ही पुल है। वो लगभग 125 साल हो गए, 100 साल से ज़्यादा हो गया। वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, और ये तो अभी लगभग 10 साल पहले बना है। पूरा समय याद नहीं, लेकिन वही 10 से 15 साल पहले बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा ही सिनेरियो है। और गंगा नदी के उस पार भी गांव बसा हुआ है, और वो पानापुर दियारा शायद बोला जाता है, पता नहीं। ये पुल आगे जाके सारण ज़िला को जोड़ता है, क्योंकि हाजीपुर वैशाली ज़िला को जोड़ता है, हाजीपुर वाला पटना वाला पुल, लेकिन ये सारण ज़िला को जोड़ता है। और नीचे अभी ऐसा ही सिनेरियो है, देख सकते हैं। और इधर में हम इस ग्रिल के अंदर में आए हैं, और यहाँ पर है प्रकाश सर। तो इधर के क्या सिनेरियो है मैं दिखाता हूँ। इधर मैं आगे लगभग 500 मीटर तक आगे गया था, आधा किलोमीटर तक आगे, और आगे खाने पीने का सैकड़ों स्टॉल लगा हुआ है। और जो भी अपना कपल है वो लोग अपना घूमने आते हैं। और ये शहर से बाहर काफ़ी शांत और काफ़ी मस्त जगह है, जहाँ पर शुद्ध हवा और खाने पीने का और घूमने का जगह है। इस पुल का नाम है जय प्रकाश सेतु, और इस घाट का नाम है जेपी सेतु घाट। मैं हूँ पुल के नीचे, और यहाँ से पुल एकदम सामने स्ट्रेट दिख रहा है, और इसके ऊपर चलता है ट्रेन, और उसके ऊपर सबसे ऊपर गाड़ी। देखिए ऊपर हुआ एक ट्रेन जा रहा है। चल गया। तो जन सूरज का ऑफिस तो मुझे दिखा नहीं यहाँ पर, मतलब कि जो अनशन जहाँ पर किए थे और जहाँ पर लोकेशन बताया गया था वो तो मिला नहीं। तो हम लोग फाइनली अब घर जाने वाले हैं, मतलब कि जहाँ पर रुके थे। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हम चाहते थे कि थोड़ा सा गंगा का दर्शन कर ले, गंगा नदी का। तो हम तट पर आ गए हैं, देख सकते हैं आप गंगा नदी का यहाँ पर। और ये सभी लोग घूमने आए हैं, और यहाँ पर बालू का रेत है, हम बैक कैमरा से दिखाएंगे। और ये जो पीछे में ऊपर दिख रहा है उस पर भी ऊपर चढ़कर दिखाएंगे। देखिए जिनका बोटिंग का शौक होता है वो अपना बोटिंग करते हैं। स्टीमर भी है वहाँ पर, देखिए कोई एक स्टीमर से अपना ड्राइव कर रहे हैं। तो मेरे पास उतना समय नहीं है, और हम इससे भी बढ़िया बोटिंग किए हैं, इसलिए हम इसमें जाएंगे नहीं। तो हम आ गए हैं सेल्फी स्पॉट पर। शायद इसको सेल्फी लेने के लिए ही बनाया गया है, और पीछे के सिनेरियो देख सकते हैं। प्रकाश दुले सर से जानते हैं कि इनको इस जेपी घाट पर यानी कि गंगा नदी के तट पर कैसा फील हो रहा है। बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। राजू भाई के साथ में हम पटना में घूम रहे हैं और पॉम्पलेट भी बांट रहे हैं लोगों को। और जन स्वराज का आश्रम के लिए हम यहाँ आए थे। तो हमें आश्रम तो नहीं मिला, लेकिन ये गंगा का दर्शन हुआ, तो एक नई जगह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी गंगा है ये, और ठीक है, अच्छा लग रहा है। काफ़ी वर्षों के बाद मुझे इस बालू में चलने का मिल रहा है, क्योंकि मेरे गांव में जो गंगा नदी है उधर जाने पर ऐसा बालू दिखता है, उजला वाला। और हम अभी इधर से उतरे हैं। ये देखिए छोटा छोटा गाड़ी, ये छोटा जीप है, रिमोट से चला रहे हैं भाई जी।
तो हम जाते हैं जहाँ पर 500 मीटर तक आगे गए थे, शायद उससे और हमें आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि तो शायद उधर जाने पर हमें ये जन स्वराज जी का जो ऑफिस है, कार्यालय है, अनशन जहाँ पर किए थे, आज अनशन वो तोड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर जी। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं अगर मुलाकात हो पाएगा तो, और नहीं तो जो वहाँ पर खाने पीने के जो स्टॉल लगा हुआ था वो आपको दिखा पाएंगे। पता लिखा हुआ है आई लव चकाचक पटना, लेकिन नीचे तो दिख रहा है कि कितना अच्छा चकाचक है, देख सकते हैं ये चकाचक दिख रहा है और इधर भी चकाचक दिख रहा है, ठीक है ना। और नीचे तो चकाचक दिखता ही है, देख सकते हैं नीचे कितना अच्छा चकाचक दिख रहा है, देखिए। तो ये है चकाचक, कैसा स्टॉल लगा हुआ है। ये पूरा इधर जो भी लोग घूमने आते हैं उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है, सभी चीज़ का स्टॉल है, मसाला डोसा, दरबार, टर्किश आइसक्रीम। हाँ तो साथियों, हम वापस निराश होकर घर जा रहे थे, मतलब कि गांधी मैदान जा रहे थे, जहाँ से हमें पैदल जाना होता है हमारे रैन बसेरा पर। तो रास्ते में ये दिख गया, यहीं पर इनका ये आश्रम है जन स्वराज वाले का। तो यहीं पर हम जाते हैं और ये अपना भाषण कर रहे हैं, तो हम मिलने का प्रयास करेंगे और अपनी बात को ज़रूर रखेंगे। सकता है गंगा किनारे ही हैं और इतने सारे गाड़ियाँ लगा हुआ है। बिहार सत्याग्रह आश्रम, और ये ऊपर भी गाड़ी लगा हुआ है। हम जा रहे थे वापस से ऑटो से, तब तक ये रास्ते में दिख गया, तो हम रुक कर यहीं पर हम जा रहे हैं। देखिए वहाँ पर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो हम जाते हैं और फिर हम अपनी बात को वहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। 15 दिन तक बीपीएससी पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठने के बाद प्रशांत किशोर ने आज अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। यार माइक नीचे करो, यार माइक को नीचे करो ना। अनशन इसलिए समाप्त किया क्योंकि आज ज्ञान दिया है, सुनवाई शुरू की है और उनका ऐसा मत है कि न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले 14 दिनों के जिनका जो मेरा अनुभव रहा है, पहले का भी था, बिहार में बहुत सारे ऐसे जिनके साथ और अन्याय होता है, सही करने के लिए प्रशांत किशोर अकेले काफी नहीं। क्या कर रहा है? मैं बता रहा था 1 लाख बच्चों को ड्यूटी चल रहा है और उसके जरिए परिवर्तन की जो लड़ाई है उसके लिए तैयार करना चाहता हूँ। इसी के लिए सत्याग्रह की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ उस जगह को छोड़कर अब यहीं पर रहूँगा और पूरे दिन रात यहाँ पर बच्चों के साथ या जो भी समाज का जो वर्ग यहाँ आता है, जो पीड़ित है, प्रभावित है, उनकी आवाज़ बन सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण उन बच्चों को शिक्षित कर सकूँ जो अपने गाँव में जाएँ और समाज को ये बताएँ कि जब तक आप सजग नहीं होंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने बड़े बच्चों के भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए, तब तक आपका और आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। इस अभियान के लिए कैसे आप उठा लेंगे? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बजाबता परमिशन लिया हुआ है। हम प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट कम सरकारी लैंड है, क्योंकि लैंड का कौन मालिक है यही नहीं पता है। हम लोग दोनों को रेंट दे रहे हैं। हम लोग जो जमीन जिसके कब्जे में है उसको भी रेंट दे रहे हैं और सरकार को भी रेंट दे रहे हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहा है। ये व्यवस्था आज शुरू कर रहा हूँ। 3-4 दिनों में आप देखेंगे 20 तारीख तक ये पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ 5000 बच्चों के रहने, उनके प्रशिक्षण, जागरण बढ़ाने का जो प्रयास है उससे इसको आगे बढ़ाएगा। नहीं, सरकार तो वोट से जुटेगी। अगर 1 लाख बच्चे सत्याग्रह के मार्ग और बाबा साहब के रास्ते को पकड़कर गांव-गांव में जाएंगे और
समाज को तैयार करेंगे, बताएंगे। इन बच्चों को माताएं पहले अपना पेट काट करके बड़ा करती हैं, नीतीश को वोट देती हैं। पूरे बच्चों को जब मारा जाता है तो महिलाएं अपने गाँव में बैठ के बहुत मुश्किल और असहाय फील करती हैं। वो बच्चे जाएंगे वापस, युवा वो जिम्मेवारी लेंगे। 1 लाख बिहार के युवा अगर खड़े हो जाएंगे तो सरकार का करना पड़ेगा। उसके बाद हम है भैया। ए, माइक पीछे करो संजीव, माइक नीचे रखो ना, अभी उठा के तो एरियल लगा रहे हो। नीतीश कुमार को हमसे राजनीतिक फायदा था। अरे माइक अभी फ्रेम में उठ रहा है ना, इसमें आ रहा है ना। मेरी मदद ली और उसके बदले का जो व्यवहार है उसको मैंने कहा वो पिताजी ने कहा कोई फर्क नहीं है। मेरा नीतीश कुमार से कोई बुरा लड़ाई नहीं है, बिहार की लड़ाई। मैंने अभी कैमरे पर कहा कि मैं तो आपके जरिए मांग करता हूँ कि एक मेडिकल बोर्ड नीतीश बाबू के स्वास्थ्य की जांच करे और उसको पब्लिक करे, खासकर उनके मानसिक हेल्थ की। क्योंकि जिस नीतीश कुमार को मैं जानता हूँ वो नीतीश कुमार ये नहीं कर सकता है कि 15 दिन से बच्चे अनशन पर 1 महीने से बैठे हैं और वो उन बच्चों से मिलने के लिए भी नहीं तैयार हो। और अगर ये नीतीश कुमार आज के हैं तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक हेल्थ ले लीजिएगा, जांच करने के बाद क्या वो सक्षम है भी या नहीं, डिसीजन लेने की स्थिति में है भी कि नहीं। जो मैं सुन रहा हूँ कि नीतीश बाबू कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में है ही नहीं मानसिक तौर पर, और यही कारण है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद सरकार आपको कुछ पहल करने नहीं दिखी है। भाई ये पर्चा मुझे आशंका नहीं हो रही, समझ पा रही है, विश्वास हो गया है। 2 साल से बिहार के समाज में चल रही है। इसके बाद करने के बाद 15-20 दिन में हम लोगों ने देखा गवर्नर साहब को बात समझ में आ रही है, उनके अधिकारियों को बात समझ में आ रही है, मीडिया को बात समझ में आ रही है, पूरे बिहार को बात समझ में आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि मैं छात्रों से 5 छात्रों से मिल लूं। छात्रों ने यहाँ तक कह लिया मेरी बात मत मानिए, मिल तो लीजिए, बात तो कर लीजिए, और नीतीश कुमार मिल भी नहीं रहे। कहीं ना कहीं की जो मेंटल एबिलिटी है, 1 मिनट चाहिए अभी उस पर निर्णय लेने की मुझे ऐसा लग रहा है कि बोले क्या नहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए और जनता के सामने ये सर्टिफिकेट आना चाहिए डॉक्टरों के द्वारा कि नहीं मेंटली हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, ये मांग है प्रशांत किशोर की। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, टीवी9 भारतवर्ष, पटना। निकलने दो यार। क्या कर रहे हैं? वो ना करने दो। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? योगदान करेंगे, इसलिए बाबा साहब बात कही और अपने ये सत्याग्रह को आपने आगे चलेंगे तो आने वाले समय आवाज उसके साथ बढ़ेंगे ताकि समाज में अन्याय न हो। यहाँ आएंगे, जुड़ेंगे और यहीं से सत्याग्रह की जो शुरुआत कर रहे थे। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति में नीतीश कुमार 13 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले 2 साल से ये चर्चा सरेआम बिहार में होती रही है कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर कितने स्वस्थ हैं। शारीरिक तौर पर वो स्वस्थ हैं, मोटे तौर पे इसे दिख रहा है क्योंकि रोज कार्यक्रम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन उनकी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पिछले 14 दिनों में जो मैंने सुना, जो व्यवस्था के लोगों ने बताया, अधिकारियों ने बताया, सरकारों ने बताया, बिहार की जो मेरा अनुभव रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर
एक सरकार की विज्ञप्ति, आधिकारिक विज्ञप्ति आनी चाहिए कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ है। ये बात बिहार की जनता के लिए जरूरी है जानना, क्योंकि अभी 10 महीने के बाद चुनाव है। 10 महीने में बहुत सारी चीज़ें हुई। 13 करोड़ आबादी वाले राज्य का मुखिया मानसिक तौर पर स्वस्थ है या नहीं, ये स्पेकुलेशन बंद होना चाहिए। और बंद होने का एक ही तरीका है कि एक मेडिकल जांच हो, उनके द्वारा, चुने हुए डॉक्टरों के द्वारा ही हो, और वो बताएं कि हमें नीतीश कुमार मानसिक तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के लिए फिट हैं, बिल्कुल उसको मान लिया जाए। तो साथियों, फाइनली हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुका है और उनसे तो अकेला में मिल नहीं पाए, क्योंकि मीडिया वाला अभी तक उनको घेर के रखा है। और उनके जो भी साथ देने वाले लोग हैं उन लोगों से बात किया, लगभग 20-25 लोगों से हम लोगों ने बात किया है और पम्पलेट भी दिया है। तो कल आते हैं और कल मिलने के बाद उनसे बात करते हैं। और मैंने काफ़ी ऊंचा चढ़ाई किया, इसलिए आवाज़ के साथ साथ थोड़ा हाफी भी आ रहा है। तो हम वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे और अगले वीडियो में आप देख पाएंगे प्रशांत किशोर जी से जो बातचीत होगा, तो वो मैं रिकॉर्ड करने का प्रयास करूँगा और उसी समय प्रेमजीत सिरोही सर से भी उनसे बात कराऊँगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।